हे गाइस, दिस इज मोहम्मद अफरोज और दोस्तों आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ह्यूमन हार्ट का डायग्राम। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इजीली ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना सकते हैं एंड देन दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो आप सिंपली मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मैंने वहां पर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहां से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे उन बच्चों के साथ शेयर जरूर करें जो कि 10th के बोर्ड एग्जाम्स को दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग एक स्केल लेंगे एंड 3.6 सेंटीमीटर मेजर करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो गाइज सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम सेंटर से कुछ इस तरह से 6 सेंटीमीटर पर और एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड देन गाइज कुछ इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों उसके बाद से कुछ इस तरह से हम उसको सर्कल से ज्वाइन कर देंगे एंड गाइज फिर उसी लाइन में हम लोग कुछ इस तरह से उसको डार्क करते हुए इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाएंगे। दोस्तों फिर कुछ इस तरह से एक शेप बनाएंगे एंड एक पॉइंट वहां पर कुछ गैप छोड़ देंगे। फिर उस गैप से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग एक बनाएंगे। गाइस मैं ये डायग्राम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आप इजीली एग्जाम में इसे बना सको एंड मार्क्स ला सको। देन दोस्तों उसके बाद से कुछ इस तरह से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड फिर सेंटर से कुछ इस तरह से इसे ऊपर ले जाएंगे। दोस्तों सिमिलरली और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे एंड फिर कुछ इस तरह से एक यू शेप ड्रॉ करेंगे एंड फिर उसे नीचे वाले लाइन से मिला देंगे। गाइज यहाँ इरेज कर देंगे अगर थोड़ी गलती हो जाए तो एंड देन फिर कुछ इस तरह से और एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ भी उसी तरह गैप छोड़ेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस वाले में छोड़ा था एंड फिर यहाँ पर कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर देंगे। गाइज अब हमने जो मिडिल में लाइन बनाया था उसको कुछ इस तरह से अब कंप्लीट करेंगे। सिमिलरली गाइज हम लोग इसको सर्कल तक लेके जाएंगे एंड दूसरे साइड भी कुछ इसी तरह का और एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड उस सर्कल के लाइन तक इसे भी लेकर जाएंगे। गाइस फिर इसे हम लोग नीचे वाले लाइन से कुछ इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। दोस्तों उसके बाद से हम लोग कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड फिर इसे जो हमने बगल वाला लाइन ड्रॉ किया है उसके पैरेलल में वहां तक ले जाएंगे। नाउ गाइस हम लोग लेफ्ट साइड में कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड दोस्तों फिर अब हम ऊपर से कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे और जो हमारा सर्कल वाला लाइन है हम लोग वहां तक लाके इसे छोड़ देंगे। देन गाइस हम लोग ऐसे ही और एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसे कुछ इस तरह से नीचे वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया था उससे इस तरह से मिला देंगे। देन गाइस इसके बाद से हम लोग इस लाइन को लेफ्ट की ओर कुछ इस तरह से ले आएंगे एंड फिर इसे भी डबल लाइन कर देंगे। गाइज उसके बाद से इसको हम लोग आगे कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे
एंड देन फिर इसे कुछ इस तरह से वी शेप बना देंगे। गाइज उसके बाद से हम लोग कुछ इस तरह का एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन फिर से कुछ इस तरह से एक वी शेप ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों अंदर में भी हम लोग इसी तरह का एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन फिर उसे कुछ इस तरह से डबल लाइन करते हुए फिर उसे मिला देंगे। तो गाइज़ अब हमारा हार्ट का डायग्राम तैयार है, लेकिन इसमें हमें कुछ लाइंस मार्क करने हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पर एक स्केल यूज़ कर रहा हूँ, आप भी स्केल यूज़ करें, इससे ईजिली एंड इफेक्टिवली आपका डायग्राम तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अपने चैनल पर मैंने बहुत सारे ऐसे ही बायो डायग्राम्स बना के विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स अपलोड किए हुए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं एंड अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। देन दोस्तों हम लोग दूसरे साइड भी कुछ इसी तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइज़ अब हम लोग ड्रॉ करेंगे एरोज़, जो कि हार्ट के डायग्राम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एरोज़ रिप्रेजेंट करते हैं कि हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है एंड देन फिर किधर से टिश्यूज़ की ओर जा रहा है या फिर वो लंग्स की ओर जा रहा है। तो गाइज़ सबसे पहले हम लोग यहाँ पर राइट साइड ऑफ हार्ट के एरोज़ को मार्क करेंगे। एंड दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो हार्ट का राइट साइड होता है वो हमारे लेफ़्ट साइड में होता है एंड जो हार्ट का लेफ़्ट साइड होता है वो हमारे राइट साइड में होता है। तो गाइज़ कुछ इस तरह से राइट साइड के एरोज़ को मार्क करने के बाद अब हम लोग लेफ़्ट साइड के एरोज़ को भी मार्क कर लेंगे। तो गाइज़ अब हमारा डायग्राम बिल्कुल तैयार है। अब बारी है इस डायग्राम को लेबलिंग करने की। तो गाइज़ अब आपको करना ये है कि आप जल्दी से एक कॉपी और पेन निकालिए एंड मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में कुछ नंबर मार्क किए हुए हैं। तो दोस्तों आपको करना ये है कि आपको अपने कॉपी में इन सभी स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं। दोस्तों इससे होगा ये कि आपको सभी पार्ट्स के नाम स्पेलिंग वाइज याद हो जाएंगे एंड आप एग्ज़ाम में कम गलती करोगे। तो दोस्तों आप इसे नेमिंग करने के बाद मेरे डायग्राम से मिला सकते हो एंड देख सकते हो कि आपने कितना सही किया है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि कैसे हम इजीली ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना सकते हैं। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइज जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज कंसीडर्ड एज पेसमेकर एंड व्हाई इज इट सो कॉल्ड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा साइनो एट्रियल नोड ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड इसे पेसमेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स में रेट ऑफ हार्ट बीट को डिटरमाइन करता है एंड दोस्तों इस कारण से इसे पेसमेकर कहा जाता है। गाइज आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में या फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो आप इसे एक बार नोट कर लें। तो दोस्तों हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाई देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट। तो गाइज इसका आंसर होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। गाइज ये एक स्ट्रक्चर होता है हार्ट में जो कि राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को आपस में सेपरेट करता है एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उन दोनों को कम्प्लीटली अलग रखता है, जो कि ह्यूमन बींग्स में एंड कोई भी मैमल्स में बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के फॉर्म में पूछा जा सकता है या फिर आपको एमसीक्यू में भी सिंपली ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो गाइज बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो है व्हाई आर द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स थिकर देन द ऑरिकल्स। तो गाइज इसका आंसर होगा बिकॉज वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना होता है बॉडी ऑर्गन्स में एंड इसकी वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है एंड ब्लड को पंप करता है। तो गाइज इसके ऑपोजिट में जो ब्लड होता है वो भी वापस फोर्स लगाता है इन वेंट्रिकल्स पर। तो अगर ये थिक नहीं होंगे तो ये बस्ट कर सकते हैं एंड इस वजह से वेंट्रिकल्स थिकर होते हैं ऑरिकल्स की कंपैरिजन में। तो गाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली यही लिख सकते हैं। तो गाइज हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि ये जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग से एंड इसी आंसर को यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा गया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं एंड इससे समझकर एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हैं। तो गाइज हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें पहला पार्ट बोल रहा है ड्रॉ अ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट।
तो गाइज अभी हमने जो ह्यूमन हार्ट बनाया सिंपली उसे यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। एंड गाइज अभी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इजी वे बताया कि कैसे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो सिंपली उस मेथड से आप इजीली हार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमसे पूछ रहा है द फंक्शन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। तो दोस्तों ब्लड के बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि हमारे बॉडी में वो करता है, तो हम इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 या 4 फंक्शन बताए हुए हैं, तो आप उनको लिख सकते हैं। देन गाइज उसके बाद से लिम्फ का फंक्शन, तो लिम्फ गाइज कैरी करता है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को इंटेस्टाइन से। एंड दोस्तों ये और एक फंक्शन करता है जो कि है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम किलिंग द जर्म्स। तो गाइज आप इन दोनों फंक्शन को याद कर सकते हैं। तो गाइज हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो भी एक 5 मार्क्स क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पल्मोनरी वेन्स। यही वो वेसल होता है जो कि ब्लड को ह्यूमन हार्ट में लाता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लेफ्ट ऑरिकल, जिसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम भी बोलते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है एक्सप्लेन हाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दिस चैम्बर इज सेंट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सिंपली ये पूछ रहा है कि किस तरह से ब्लड हार्ट में इंटर करता है एंड देन वो टिश्यूज़ में जाता है। तो सिंपली आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड मैंने इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसे देखकर इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन हार्ट डायग्राम से रिलेटेड। तो आई होप कि ये आपको एग्जाम्स में मदद करें। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जब भी हम कोई वीडियोस अपलोड करें। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।